सबसे पहले एटीएस लखनऊ को मैं स्पेशल धन्यवाद देना चाहता हूं, जो इस मुहिम को जो उन्होंने छेड़ा है कि बिल्कुल उत्तर प्रदेश को जो है फर्जी गैंग को साफ कर देना है और यहाँ पे जो है एक आम जनता में एक विश्वास हो कि जो जन्म प्रमाण पत्र उनको प्राप्त हो रहे हैं वह सही और रियल ही उनको मिलेगा। जन्म प्रमाण पत्र एक ऐसा प्रमाण पत्र जिसको जो है 2023 में अक्टूबर में इस प्रमाण पत्र को भारत सरकार के द्वारा एक अनिवार्य दस्तावेज के रूप में इस अधिनियम को पारित कर दिया गया है। और जन्म प्रमाण पत्र एक ऐसा दस्तावेज ये हो गया है जहाँ पे आपको पढ़ाई से लेकर आपको नौकरी तक, यानी आप यूँ कहें कि आपको डीएल बनवाना हो, पासपोर्ट बनवाना हो या कोई योजना का लाभ लेना हो, उसमें आपको जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता क्या है उस टाइम समझ में आती है। अगर आपका बच्चा जो है नामांकन को लेके वंचित हो जाता है जन्म प्रमाण पत्र के अभाव में, उस टाइम आपको समझ में आता है जन्म प्रमाण पत्र की कीमत क्या है। कुछ ऐसा ही जो है इस कीमत की जो है ऐसा कीमत एक आम नागरिक, एक जो है जनरल पब्लिक, उस पब्लिक को क्या पता कि जो प्रमाण पत्र प्राप्त कर रहा है वह प्रमाण पत्र सही है या वह फर्जी है। ये यानी ऐसा प्रमाण पत्र जिस प्रमाण पत्र का कोई प्रमाण नहीं है, कोई उसका साक्ष्य ही नहीं है, कोई उसका प्रमाणिकता ही नहीं है उसकी कि ये जो प्रमाण पत्र जो है जनरल पब्लिक ले रही है जिस जगह से, क्या वह सही है या वह फर्जी है या फेक है। इस संबंध में जो है मैं तमाम वीडियो में बनाते रहा मैं, और समय समय पर जो है मैं डिपार्टमेंट की आवश्यकता अनुसार भी मैंने वीडियो में बनाया और जनरल पब्लिक के अवेयरनेस के लिए भी मैं बनाया कि किससे संपर्क करना है, कैसे आपको फर्जीवाड़े से बचना है, कौन से रियल वेबसाइट्स है, कौन सी फेक वेबसाइट है। लेकिन इसी क्रम में जो है आज आजमगढ़ से एक ऐसी खबर आ रही है, अभी फ़िलहाल रायबरेली से आया हुआ था, मैं उस संबंध में भी मैं वीडियो में बनाया, लेकिन रायबरेली के साथ साथ जो है आजमगढ़ से भी जो ये खबरें निकल के आ रही है कि वहाँ जो है वहाँ भी आपको जन्म प्रमाण पत्र जो फर्जी तरीके से जो बनाए जाते थे, वहाँ भी बहुत काफ़ी और भारी मात्रा में जो है वहाँ पे वो फर्जीवाड़े का कार्य चल रहा है वहाँ पे। और वहाँ एटीएस लखनऊ को मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ इसके लिए, जो इस अंजाम को जो है उन्होंने दिया है और जिस मुहिम और जिस मुकाम तक इन्होंने पहुंचा है उसके लिए मैं तहे दिल से मैं एटीएस को मैं धन्यवाद में दे रहा हूं। इस संबंध में उत्तर प्रदेश के चीफ रजिस्ट्रार यानी यूँ कहें कि मुख्य रजिस्ट्रार डॉक्टर ब्रजेश राठौर सर से और बिहार के मुख्य रजिस्ट्रार सर से स्पेशल अनुरोध है कि वह अपने अपने राज्यों के लिए एक जनरल अवेयरनेस के लिए एडवाइजरी जारी करें कि जो इस तरीके से जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, जैसे रायबरेली से 4 लाख के अभी जो जिस गैंग ने जो ये अंजाम दिया है वो 4 लाख फर्जी प्रमाण पत्रों और मृत्यु प्रमाण पत्रों को जो है अंजाम दिया है। तो जो लोग उससे प्राप्त किए हों कम से कम वह एटलीस्ट जो है अपने जो है प्रमाण पत्रों का वो देख लें, जांच लें कि जो उनको प्राप्त हुआ है वह फेक है या रियल है। ये ऐसे ही जो आजमगढ़ में हुआ है, क्या वह प्रमाण पत्र सही है या गलत है। एक जो है अवेयरनेस जनरल पब्लिक के लिए जो है उत्तर प्रदेश के मुख्य रजिस्ट्रार और बिहार के मुख्य रजिस्ट्रार को एक एडवाइजरी जारी करनी चाहिए जिससे लोग फर्जीवाड़े का शिकार से बचें। ये और सबसे बड़ी चीज़ इसमें कि जो जिस तरीके से जो यहाँ आजमगढ़ में जो कार्य जो किए गए हैं, जो अंजाम जो दिए गए हैं, अगर हम मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें तो वहाँ देखेंगे लगभग 18,000 वहाँ पे जो है फर्जी प्रमाण पत्रों को जारी किया गया है। अब जरा आप सोचिए कि जो 18,000 लोग जो जिस तरीके से जो ये लाभान्वित हुए हैं, उस प्रमाण पत्र का क्या प्रमाण, जिस प्रमाण पत्र का कोई प्रमाण ही नहीं है, कोई उसका जो है आपको ऑथेंटिसिटी ही नहीं है, कोई उसका वैलिडेशन ही नहीं है, ऐसे प्रमाण पत्रों को क्या फ़ायदा होगा उन आम जनता को। और स्पेशल अनुरोध है एटीएस लखनऊ से कि ये ऐसा पनिशमेंट दें कि इनकी जो है आने वाली पीढ़ी भी जो है अगर इनको याद करे तो पता चले कि नहीं, जिस तरीके से जो ये जो गतिविधि कर रहे थे, जो कार्य कर रहे थे, उस कार्य का अंजाम और परिणाम क्या होता है। ये मतलब कि एक आम जनता के विश्वास के साथ धोखा देना, उनके विश्वास के साथ खेलना और चंद पैसों के लिए
आप विभाग से इस तरह की गद्दारी करना और विभाग में सेंधमारी करना ये कतई भी शोभा नहीं देता है। ये सीएमओ कार्यालय की महिला ये हैं अनीता यादव हैं और इस गिरोह की जो है ये सरगना ये निकली हैं और ये इसका मास्टरमाइंड है। और इनके साथ जो है ये दो जो यहाँ पे शिवानंद और आनंद यादव उर्फ नन्हे जो हैं, ये आप देख रहे हैं इनका चेहरा जो है, और यहाँ पे इनका पेपर में जो है महिला होने के चलते इनका चेहरा को ब्लर किया गया है। लेकिन जो है यहाँ पे अगर आप इन लोगों से अगर प्रमाण पत्र प्राप्त अगर किए होंगे तो आप अपने प्रमाण पत्रों को आपको जांचने की आवश्यकता है। ये अगर हम ये लखनऊ जो है यहाँ पे प्रमुख संवाददाता में जो ये छपा हुआ है, यहाँ पे अगर इसके अनुसार अगर पूरा गहराई में अगर हम जाएं तो रायबरेली की तरह ही जो है यहाँ पे आजमगढ़ में भी बड़े पैमाने पर फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए जा रहे थे। एटीएस ने शुक्रवार को इस गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए सीएमओ कार्यालय के महिला संविदा कर्मचारी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह महिला ही इस गिरोह की सरगना थी। उसने ही नागरिक पंजीकरण प्रणाली और पोर्टल की अधिकृत आईडी का पासवर्ड अपने साथियों को देकर गलत इस्तेमाल कराया था। इस काम में रायबरेली के गिरोह के मास्टरमाइंड रविकेश ने भी सरगना की मदद की। दावा किया जा रहा है कि इस गिरोह ने भी सैकड़ों लोगों के फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए हैं। एटीएस ने गिरोह और सीएमओ कार्यालय के कुछ और कर्मचारियों को रडार पर लिया है। एटीएस के आईजी के मुताबिक गिरफ्तार लोगों में आजमगढ़ के कुल पांडे निवासी अनीता यादव, हरिवंश का आनंद यादव उर्फ नन्हे और जहानागंज का शिवानंद शामिल हैं। इन लोगों के बारे में कई दिन से सूचना मिल रही थी कि आजमगढ़ में फर्जी प्रमाण पत्र बनाने का एक सिंडिकेट काम कर रहा है। सबसे पहले एटीएस ने संदिग्ध नजर आए शिवानंद को हिरासत में लिया था। इससे पूछताछ में कई जानकारी सामने आई। एटीएस के एक अधिकारी ने बताया कि शिवानंद से पूछताछ में कहा कि इसके गिरोह की सरगना सीएमओ कार्यालय में तैनात संविदा कर्मी अनीता यादव है। अनीता ने ही सीआरएस पोर्टल की जिला एडमिन आईडी का दुरुपयोग किया। उसने कुछ नए ग्राम सचिवों की आईडी में गलत तरीके से फेरबदल किया। एटीएस ने अनीता यादव से लंबी पूछताछ तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि अनीता ने एटीएस को बताया कि रायबरेली में ग्राम विकास अधिकारी के आईडी पासवर्ड से फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह का मास्टरमाइंड बिहार के दरभंगा निवासी रविकेश उनकी मदद करता रहा। इसके लिए उसने हर बार रकम भी वसूली। रविकेश को भी एटीएस ने 5 दिन पहले पकड़ा था। एटीएस के मुताबिक अनीता का गिरोह सीआरएस पोर्टल के पुराने ऑप्शन का इस्तेमाल कर फर्जी प्रमाण पत्र बनाता था। पुराने ऑप्शन से बनाए प्रमाण पत्र जिला व प्रदेश स्तर पर वेबसाइट पर दिखते नहीं थे। यानी जो है फर्जी जो वेबसाइट जो थी उससे जो है बहुत तगड़ा इन लोगों का काम चल रहा था। रियल वेबसाइट अभी यहाँ पे नहीं अभी आ रहे, पूरी फेक जो वेबसाइट है जो ये उससे इन लोगों ने पूरा ये देखिए अंजाम दिया हुआ है जो ये वेबसाइट पर दिखते नहीं थे। एटीएस के आईजी नीलामजा चौधरी ने गिरफ्तार आरोपितों द्वारा विभिन्न जिलों से बनाए गए फर्जी प्रमाण पत्रों के बारे में पूरा ब्यौरा जुटाने को कहा है। ये प्रमाण पत्र सीआरएस पोर्टल के जरिए बनाए गए थे। ये स्टोरी और इनकी ये हिस्ट्री ये निकल के ये आ रही है सामने ये। और आजमगढ़ भी जो है जिस तरीके से जो है जो संलिप्तता ये है, आप इस न्यूज़ को आप अपने दोस्त मित्रों में आप ज़रूर शेयर करिए। और इसलिए नहीं शेयर करिए कि यह प्रकरण रायबरेली और आजमगढ़ का है, इसलिए आप शेयर करिए जिन लोगों ने इन लोगों से प्रमाण पत्र प्राप्त किया है और जिस तरीके से प्राप्त किया है वो जागरूक हों और अपने आसपास लोगों को बताएं कि जो उनका प्रमाण पत्र है वह पूरी तरीके से फर्जी, फेक और इलीगल है। ये अगर वह कहीं भी लगाते हैं तो उसका कोई मान्य नहीं है, कोई वो जो है वैध नहीं है ये। और आप अपने दोस्त मित्रों को जरूर आप इससे संबंधित जो है जागरूक कराइए ये। लेकिन जिस तरीके से जो अंजाम दिया गया है ये अंजाम कोई छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा ये अंजाम है। और इसकी जांच पूरी गहराई और पूरी तह तक होनी चाहिए। और इस तह तक होनी चाहिए कि जो भी इसमें संलिप्त हो, जो भी इस गतिविधियां में शामिल हो, उसको ऐसा पनिशमेंट और इसको ऐसा दंडित होनी चाहिए कि उसको खुद नहीं उसकी आने वाली पीढ़ी भी उसके रो कांप जाए कि क्या वह काम कर रहा था, वो किस तरीके से वह विभाग के साथ वह गद्दारी कर रहा था, किस तरह से वह विभाग के साथ जो है एक विश्वासघात कर रहा था, किस तरह से जो है एक आम जनता के विश्वास के साथ जो है वहाँ धोखाधड़ी कर रहा था। वहाँ पे जो इस तरह की गतिविधियाँ कर रहे हैं। और बिहार में तो जो यहाँ एडमिशन को लेके लोग आम जनता जो है यहाँ परेशान है बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। और बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए क्या आम जनता को इस बात की पता है कि जो वह सर्टिफिकेट ले रहा है वह रियल है या फेक है? क्या आम जनता जो है बिहार के क्या वह सीधे वो विभाग से समन्वय स्थापित करके प्राप्त कर रहा है,
क्योंकि आधार कार्ड जो है यहाँ पे एडमिशन में बिहार में जो है यहाँ ई शिक्षा कोश पोर्टल पे अपडेट करने के लिए अनिवार्यता कर दी गई है। और आधार के लिए जो है बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, और बर्थ सर्टिफिकेट के लिए जो है आपको जो जिस तरीके से जो है यहाँ पे जो फर्जीवाड़े का जो शिकार हो रहे हैं, जिस जगह ये पहुँच रहे हैं, क्या ये सही जगह ये पहुँच रहे हैं? ये अगर ऐसा अगर नहीं है तो यहाँ पे चीफ रजिस्ट्रार को एडवाइजरी जारी करनी चाहिए। और मैं इस संबंध में जो है समय समय पर अवेयरनेस के लिए मैं वीडियो बनाते रहता हूं मैं ये, और इस तरह के जो मैं आगे भी मैं बनाते रहूँगा कि जिससे लोग फर्जीवाड़े से बचें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और आप फर्जीवाड़े से आप बचे रहिए।